हम बात कर रहे थे बेटा ओब्लीक प्रोजेक्टाइल की। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे ग्राउंड से थीटा एंगल पे लॉन्च करें, u वेलोसिटी उसको दें, तो u को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किसी मोमेंट पे मैं एक बार ना सारा ही रिवाइज कराने लगा। उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है। तो क्या लिखते हैं हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में? वी राइट x equal to u cos theta into t. This was our first equation. Then we write y equal to, ये आपको इक्वेशंस याद रहनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन थी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए पढ़ी थी, t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। फिफ्थ इक्वेशन हमने रेंज के लिए पढ़ी थी, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सिक्स्थ इक्वेशन जो है वो हाइट के लिए है, दैट वाज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना? कहीं गड़बड़ होगी तो बता भी देना। देन सेवंथ इक्वेशन हमने बनाई r और h की हेल्प से, एंड वी डेवलप्ड ए रिलेशन की r बाई h जो है वो होता है 4/tan थीटा, एंड इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 7 का। फिर हमने h और t को रिलेट करके एक इक्वेशन बनाई थी, अगर आपको याद हो तो, दैट इक्वेशन वाज t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8h बाई g, और नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 8। बेटा ये जो रेंज है, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम होती है। रेंज इज सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे एंगल थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, रेंज बराबर होगी। और एक पॉइंट और नोट करो, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। रेंज मैक्सिमम होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो, 45 डिग्री। और इसलिए आर मैक्स भी आप फॉर्मूले में ऐड कर लीजिए। आर मैक्स कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी। 2 इंटू 45 हो गया 90, साइन 90 होता है 1, तो आर मैक्स हो गया थी यू स्क्वायर बाई जी। इसे आप इक्वेशन नंबर 9 बोल दो चाहे, ठीक है। दिस इज ब्रीफ रिव्यू। अगर डायग्राम से देखना है, देखो, अगर डायग्राम से देखना है, थीटा पे ये रेंज है, मान लो थीटा 60 है, या थीटा पे ये रेंज है और ये 60 है, तो 90 माइनस थीटा पे भी रेंज ऐसी होगी, मतलब प्रोजेक्टाइल यहीं गिरेगा 90 माइनस थीटा पे भी, तो ये 90 माइनस थीटा है। रेंज इज सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज हमेशा बराबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो कैसे पता करनी है। अगर ये कॉन्सेप्ट ये थीटा वाला देखना है तो फिर से देख लो, एक बार डायग्राम से देख लो। अगर हम 30 डिग्री पे लॉन्च करते हैं ऐसे गया, और अगर हम 60 डिग्री पे लॉन्च करते हैं ऐसे गया। लेकिन अगर हम 45 डिग्री पे लॉन्च करेंगे तो प्रोजेक्टाइल की रेंज बेटा 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगी, और वो ऐसे गया 45 डिग्री पे, इससे आगे कहीं नहीं जा सकता। ये मैक्सिमम रेंज है यू स्क्वायर बाई जी।
अभी नेक्स्ट देखो बेटा, अगर प्रोजेक्टाइल में हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है, मान लो हमने किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया ग्राउंड से और हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है थीटा, तो यहां पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? यहां दो वेलोसिटीज होती है बेटा हर इंस्टेंट पे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी को बोलेंगे? जो रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v जो होगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रिजल्टेंट, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब जो बेटा vx है इट इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, vy इज uy प्लस ay इंटू टी। और अगर आप इक्वेशंस जो पहले बनाई थी वहां यूज किया था हमने ये चीज, vx इज इक्वल टू u cos थीटा प्लस 0 इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो 0 होती है, तो बेटा vx क्या बना? u cos थीटा। ऐसे ही vy क्या बनेगा? u sin थीटा माइनस gt, क्योंकि uy कितना है? u sin थीटा। यहां देखो ना, हमने यहां से लॉन्च किया था u से, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, तो ये आ गया इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज uy। ठीक है, यहां से लॉन्च किया तो ay की जगह हमने ले लिया g। अगर आप ये vx और vy की वैल्यूज इस इक्वेशन में डालोगे, आप चेक करना, तो आपका v बनना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt इंटू साइन थीटा। चेक कर लो, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। आप इसे इक्वेशन 10 बोल देना, नोट कर लीजिए और बताइए कोई डाउट। अब बेटा इससे ही ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में कुछ केसेस हम और डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया तो इट गोज लाइक दिस, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और उसके बाद नीचे। अगर आप किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करोगे तो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। यहां भी u cos थीटा है, यहां भी u cos थीटा है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी। फिर प्रोजेक्टाइल आगे जाने लगा तो u cos थीटा, और जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा तब भी तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी। ये सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है जो चेंज हो रही है, और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज u cos theta. The vertical velocity keeps on changing. वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है। एट द हाईएस्ट पॉइंट, at the highest point the vertical velocity is 0. ये कभी नहीं बोलना, अब किसी बॉडी को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं
तो हाईएस्ट पॉइंट पे बोलते हैं वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन प्रोजेक्टाइल के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो प्रोजेक्टाइल तो यहीं से नीचे गिरेगा, वो जीरो नहीं होती है, इनफैक्ट यू कॉस थीटा के कारण आगे जाता है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा यू कॉस थीटा ही है, तो इसका जो आगे जाना है वो यू कॉस थीटा की वजह से है। तो द हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है बेटा। और अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड होगी बेटा। हर पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होने के कारण ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी ऐसी होगी। सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट ही ऐसा पॉइंट होगा जिसमें वर्टिकल वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि वर्टिकल तो जीरो हो गई। अगर मैं आपको काम देता हूँ, जैसे अभी हमने वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन डाला ना, कितना है v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/gt इंटू साइन थीटा। जस्ट आप अपने लिए देखना, अगर आप t की जगह t/2 डालो, t/2 मतलब हाफ ऑफ द टाइम ऑफ लाइट, जिसको बोला था टाइम ऑफ एसेंट, जिसका वैल्यू है u साइन थीटा अपॉन जी। अगर आप t की जगह ये डालोगे ना, तो आपका v जो है वो u cos थीटा आ जाएगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, सिर्फ u cos थीटा। बाकी हर कहीं वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे मैं यहाँ बोल दूं v1, यहाँ v2 बोलूं, यहाँ मैं v4 बोल दूं, यहाँ मैं v3 बोल दूं, तो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो v3 है वही u cos थीटा है। तो हाईएस्ट पॉइंट के बारे में एक पॉइंट और लिख लो कि ये वो पॉइंट होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और एक्सेलरेशन वर्टिकल, तो बोलेंगे एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, और इसी में एट द हाईएस्ट पॉइंट, या दूसरे तरीके से लिखता हूं, ये तो आ ही जाएगा। इन एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी इज perpendicular to the acceleration only once, सिर्फ एक बार। कब? एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब नोट कर लीजिए। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप यहां देखो बेटा, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये है इनके बीच में एंगल। धीरे धीरे ये वेलोसिटी ऐसे हो गई, एंगल थोड़ा कम हो गया, यहाँ एंगल 90 हो गया, ये 90 से बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है, ये 90 हो गया। उसके बाद यहाँ देखो 90 से कम हो गया। तो ये भी नोट कर लेना कि जो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, the angle between velocity and acceleration keeps on decreasing। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल होगा थीटा, वो कम होता जाता है। यहाँ ज्यादा एंगल था, ये देखो ये g है और ये v है, g तो ऐसे रहा, v थोड़ा ऐसे हो गया, यहाँ 90 हो गया, एंगल कम हो गया, राइट। तो ये हमेशा एंगल जो है ये छोटा होता जाएगा। इस पे बेस से क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। ए प्रोजेक्टाइल इज launched from the ground at an angle theta
with a velocity u, with a velocity u. Find the velocity of projectile when it makes angle alpha with the horizontal. हॉरिजेंटल के साथ जब ये एंगल अल्फा बनाएगी तब उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी? मैं ऑप्शंस दे दूं, u sin थीटा इंटू कॉस अल्फा, u cos थीटा इंटू साइन अल्फा, u cos थीटा इंटू सेक अल्फा, या u sin थीटा इंटू सेक अल्फा। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखो कैसे करेंगे बेटा, डायग्राम बना लीजिए। थीटा एंगल पे हमने लॉन्च किया प्रोजेक्टाइल को, किस वेलोसिटी के साथ? थीटा के साथ लॉन्च किया, u के साथ। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे मान लो ये यहाँ पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी हो गई v। इसने पूछा यही v फाइंड करो, लेकिन अब ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? अब ये एंगल बना रहा है अल्फा, यही है ना? A projectile launched from the ground at an angle theta with the velocity u. Find the velocity of the projectile when it makes angle alpha with the horizontal. ठीक है, ये velocity ऐसे है, यहाँ velocity किसी भी पॉइंट पे देखनी होगी, it will be by drawing the tangent at the point of projection. मान लो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O है और ये है पॉइंट P. At the point of projection, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है बेटा? एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा। ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है। आपको वैसे ये सिर्फ मैं आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूं, ये तो पता ही होना चाहिए। लेट v be the velocity at point P making angle alpha with horizontal. कितना एंगल बना रही है? v वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। v with the velocity at point P making angle alpha with the horizontal. तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ v कितना हुआ? v cos अल्फा नहीं हुआ? हुआ या नहीं? यहाँ अगर वेलोसिटी u थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा। यहाँ वेलोसिटी v है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ? v cos अल्फा। अब प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो सेम रहती है, सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम। रहती है नहीं रहती? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, therefore v cos अल्फा is equal to u cos थीटा। खत्म। तो v कितना हो गया? u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, तो ये बना u cos थीटा इंटू sec अल्फा। तो v क्या हो गया? u cos थीटा इंटू sec अल्फा। दिस विल बी द आंसर। एक क्वेश्चन और देखें बेटा। इफ y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10, एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10 और बोला है फाइंड करो इसकी रेंज कितनी है
फाइंड करो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है और फाइंड करो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, तीन पैरामीटर फाइंड करने हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10। तो जो पहला थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए ना, आना चाहिए नॉर्मल, वो ये है कि ये तो ऐसी इक्वेशन है जिसमें y और x है, और ये वैसी इक्वेशन है जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, जिसे क्या लिख रहे थे? y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले कंपैरिजन में देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट tan थीटा है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो पता चल गया कि थीटा तो 45 हो गया जी। ठीक है, तो फिर हम रेंज में, फिर उसके बाद u कैसे फाइंड करोगे? यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो बोलेंगे ये 1/10 जो है इस पूरे के बराबर होगा, तो उससे u cos थीटा निकलेगा। थीटा तो पता ही है, u निकल जाएगा, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, करने को कर लेंगे हम, लेकिन हम इस तरह के क्वेश्चन को लॉजिक से करेंगे, नॉट मैथमेटिक्स बट प्योरली साइंटिफिक लॉजिक। ठीक है, मैथमेटिक्स में ही अप्लाई करेंगे। देखो, हमने प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च किया, प्रोजेक्टाइल यहां से गया ऊपर और फिर वापस नीचे आ गया। तो मुझे बताओ इसने वर्टिकली कितना ट्रेवल किया? वर्टिकली इसने 0 ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया। हॉरिजेंटली कितना ट्रेवल किया? जो हॉरिजेंटली ट्रेवल किया उसी को तो रेंज बोलते हैं। इसलिए मैं छोटी छोटी ना डेरिवेशन भी करवा देता हूं आपको। y0 x कितना? when y इक्वल टू 0 x कितना? r। तो इस इक्वेशन में y की जगह 0 और x की जगह r डालो, आपको रेंज मिलेगी। 0 इक्वल टू r माइनस आर स्क्वायर बाय 10। शिफ्ट मार दो इधर, आर स्क्वायर बाय 10 इक्वल टू r, एक r कट गया, r इज इक्वल टू √10। आंसर। ठीक है, √10 नहीं, r कट गया ना, r इक्वल टू 10। आर स्क्वायर थोड़ी फाइंड करना था, एक r कट गया, r इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है बेटा? अब दूसरे में क्या पूछा है इसने? h फाइंड करो। इसी इक्वेशन से देखो, ये y की वैल्यू कितनी है? h। जब y की वैल्यू h है, when y equals to h, तो तब x कितना है बेटा? r/2। r/2। वेरी गुड। सो दैट इज 5 मीटर, क्योंकि r तो निकाल चुके हम। इसका मतलब अगर मैं x की जगह 5 पुट करूं तो y की जगह h पुट कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर h इक्वल टू 5 माइनस 5 स्क्वायर बाय 10। सो 5 माइनस 2.5, 25 बाय 10 कितना होता है? 2.5। तो 5 माइनस 2.5 तो 2.5 ही हुआ। चलेगा? टी कैसे पता करेंगे? इक्वेशन में तो टी है ही नहीं, टी कैसे पता करें? बोलो कोई। √8h/g। यस, टी इक्वल्स टू √8h/g। इसीलिए फॉर्मूला डेवलप किया था पहले ही। सो टी इज इक्वल टू √8 इंटू एच, कितना निकाला हुआ हमने? h 2.5 डिवाइडेड बाय 10। 2.5 इंटू 8 होता है 20, 20 बाय 10 हो गया 2। तो आपका टी का आंसर आ जाएगा √2 सेकेंड। खत्म, कहानी खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अबाउट मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो, मैं प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च करूं, अगर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च करूं
जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वी रिप्रेजेंट इट बाय u, और द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ, इसको A बोल देता हूँ और इसको B बोल देता हूँ। ठीक है, टेल मी व्हाट इज मोमेंटम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मोमेंटम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मोमेंटम कितना होगा? एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में P0 से अगर रिप्रेजेंट कर लूं तो मोमेंटम वुड बी m into u, mass into velocity. At the highest point, what is momentum? What is momentum at the highest point? Tell me, let me say this is PA. हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा एक ही वेलोसिटी होती है और वो है u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी है, that is u cos theta. So momentum will be m into u cos theta. But what is this m into u? P0. So we say highest point पे जो momentum है that is P0 into cos theta. At the highest point what is momentum? P naught into cos theta. अभी आपकी असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था जो आप पूछ रहे थे अभी, बताओ जी चेंज इन मोमेंटम कितना होगा O से A आने में या A से B आने में? तो उसके लिए बेटा आपको पहले ये देखना है, मोमेंटम बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको देखना है, इनफैक्ट देखने की जरूरत ही नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। सो डेल्टा पी एक्स डायरेक्टली बेटा हमेशा ही 0 होगा। अगर तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है व्हाट इज द चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, इट इज ऑलवेज 0, राइट? It is only the vertical momentum which changes because it is only the vertical velocity which changes. So अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात करूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है, वर्टिकल वेलोसिटी तो u sin थीटा है। What is vertical velocity at point A? कितना हो गई? थोड़ी देर पहले बताया था आपको, A पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। सो व्हाट इज डेल्टा P, या ऐसे लिख लेते चलो, POY. What is Y means vertical. Vertical momentum at point O, it is mu sin theta. What is vertical momentum at point A? It is 0. कैसे? क्योंकि A पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो वर्टिकल मोमेंटम जो है वो 0 हुआ। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है चेंज इन मोमेंटम का, जब पार्टिकल O से A गया तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया? द आंसर इज mu sin थीटा। ठीक है, कहां से? O से A आने में मोमेंटम कितना चेंज हो गया? mu sin थीटा। लेकिन मुझे बताओ व्हाट इज वर्टिकल मोमेंटम एट पॉइंट B? जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा, अगेन उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, हमेशा ही होती है। लेकिन यहाँ पर जो बेटा वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी। यहाँ जो वर्टिकल वेलोसिटी थी, जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड से गिरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम हाइट पे सेम स्पीड होती है, जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड से गिरा, लेकिन डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई, तो वर्टिकल वेलोसिटी विल बी नाउ माइनस u sin थीटा, इसलिए PBY क्या हो गया? माइनस mu sin थीटा। और अगर आपको डेल्टा P निकालना है O से B आने में, जब प्रोजेक्टाइल यहां से लॉन्च किया, वापस ग्राउंड में हिट किया, तो उसके वर्टिकल मोमेंटम में जो चेंज आएगी, इसमें से ये माइनस करो, आएगा माइनस
2mu sin थीटा, बट अगर आपको खाली मैग्नीट्यूड लिखना है उसका तो इट इज 2mu sin थीटा। लास्ट में बेटा हम बात करेंगे अबाउट एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हमने लॉन्च किया प्रोजेक्टाइल को, वेलोसिटी दी u, एंगल बनाया थीटा। अगेन मैं वही नाम लेता हूं, O, A and B are the 3 points. What is kinetic energy at point O? वन बाय टू mu square, है ना, मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, हाफ ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एट पॉइंट O, UO लिख लो, इट विल बी 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट O जो है वो ग्राउंड पे है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं बेटा, टोटल एनर्जी at point O, E0 will be equal to K0 plus U0, which means that E0 will be equal to half of mu square. So total energy at point O is half mu square. ये highest point है, height is h. Tell me what is kinetic energy at point A. A point पे kinetic energy कितनी होगी? 1/2 mu cos theta. Very good. KEA will be equal to 1/2 mu square cos square theta. अगर तो आपको इनका कंपैरिजन करना है, ये याद रखना बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे थी, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये तो K0 है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A? पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितनी होगी? अभी जो ए पॉइंट है वो तो हाइट पे है, इनफैक्ट वो मैक्सिमम हाइट पे है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी बनेगी? mg इंटू क्या था हाइट का फॉर्मूला? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। g और g कट जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी हाईएस्ट पॉइंट पे? 1/2 mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, PEA। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे थी हाफ mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इन दोनों को फिर से ऐड करके टोटल एनर्जी फाइंड कर लो ना हाईएस्ट पॉइंट पे, इन दोनों को ऐड करके, तो आपके पास फिर से यही आ जाएगा, जिसका क्या मतलब है कि टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट। करके देखोगे, 1/2 mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1/2 mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड करोगे हाफ mu स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल जाने चाहिए। दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करके एक बार फिर से देख लो, प्रीवियस वन एंड टुडेज। ठीक है, अभी हम 1-2 लेक्चर्स और लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.